Hello my dear students. In this video we will continue chapter number 9. Two sections we have already discussed in our previous videos. Now we are doing section 3. It is because their bodies are so like ours that scientists use chimps to try to find out more about human diseases and how to cure and prevent them. जैसा कि चिंपैंजीज जो हैं उनकी बॉडीज़ हमारी तरह थी, ह्यूमन बींग्स की तरह से थी, इसलिए साइंटिस्ट्स ने यूज़ किया उन चिम्प्स को टू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन बींग्स की जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने के लिए उन्होंने चिम्प्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए। और डिजीज़ जो है हाउ टू क्योर, कैसे उन डिजीज़ को क्योर किया जाए, कैसे प्रिवेंट जो है किया जाए, तो इन सभी के बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट्स ने चिम्प्स को यूज़ किया, क्योंकि उनकी बॉडीज़ जो हैं वो हमारी तरह थी। इट इज़ वेरी अनफेयर दैट इवन दो चिंपैंजीज आर being used to try to help humans, they are almost never given decent places to live. अब यहाँ पे जेन गुडॉल कहती हैं कि ये बहुत ही अनफेयर है कि चिंपैंजीज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए इतने बेनिफिशियल हैं, इतने जो हैं यूज़फुल हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी डिसेंट प्लेस नहीं दिया जाता रहने के लिए। Hundreds of them are shut up in 5x5x7 bare steel barred prisons. कहते हैं कितने ही हंड्रेड्स की नंबर्स में जो हैं ये चिंपैंजीज जो होते हैं, चिम्प्स होते हैं, उन्हें प्रिजन में रखा जाता है, स्टील की बनी हुई बार्स में या केज में रखा जाता है, जिनका साइज़ 5x5x7 होता है। बिल्कुल अकेले रहते हैं वो, बोर्ड एंड अनकम्फर्टेबल, बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील करते हैं वो उस एनवायरनमेंट में। Measure out this space and imagine having to live in it your entire life. तो यहाँ पे जेन गुडोल कहती हैं कि आप मेज़र करके देख सकते हैं इस स्पेस को कि ये कितना स्पेस होता होगा, और पूरी लाइफ आप इस स्पेस में जो है स्पेंड करें। इमेजिन करके आप देख सकते हैं कि आप कैसा फील कर सकते हैं। I shall never forget the first time I looked into the eyes of an adult male chimpanzee, जोजो, इन वन ऑफ दीज लैब्स। तो जेन गुडॉल कहती हैं कि वो कभी भी नहीं भूलेंगी फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा एक एडल्ट मेल चिंपैंजी जिसका नाम जोजो था, उसकी आइज़ में देखा मैंने, जो कि इन्हीं में से किसी एक लैब में रहता था। फॉर मोर देन 10 years ही हैड बीन लिविंग इन दिस टाइनी प्रिजन। और 10 सालों से वो इस प्रिजन में रह रहा था, इस छोटे से केज के अंदर जो है रह रहा था। द साइड्स, फ्लोर एंड सीलिंग वर मेड ऑफ थिक स्टील बार्स। ही लिव्ड एट द एंड ऑफ अ रो ऑफ 5 cages लाइंड अप अलोंग अ बेयर वॉल। और जो साइड्स, फ्लोर और सीलिंग्स जो थी वो थिक स्टील की बनी हुई थी, और 5 cages की एक पूरी रो थी जिसमें ही लिव्ड एट द एंड ऑफ अ रो, वो इस पूरी रो के सबसे एंड वाले केज में था। देयर वर 5 more cages ऑन द अपोजिट साइड, और उसी के अपोजिट साइड में 5 और केजेस थे, पिंजरे थे। एट आइदर एंड ऑफ द रूम वॉज अ मेटल डोर, और हर रूम के एंड पर जो है एक मेटल डोर था। देयर वॉज नो विंडो, कोई विंडो नहीं थी। जोजो कुड नॉट टच एनी ऑफ हिज फेलो प्रिजनर्स, जो है वो अपने फेलो प्रिजनर्स को इवन टच भी नहीं कर सकता था। ओनली द एंड्स ऑफ हिज फिंगर्स फिटेड बिटवीन द बार्स, मतलब जो बार्स थी उनके बीच में इतना ही गैप था कि वो सिर्फ अपनी फिंगर्स को ही उसमें फिट कर सकता था, इससे ज़्यादा गैप नहीं था। तो यहाँ बताती हैं जेन गुडॉल कि रहने की जो उनकी कंडीशंस हैं वो कितनी ज़्यादा पुअर कंडीशंस में जो है वो रहते हैं। ही हैड बीन बोर्न इन एन अफ्रीकन फॉरेस्ट। अब ये जो जिस चिंपैंजी की ये बात कर रही हैं जोजो की, वो अफ्रीकन फॉरेस्ट में बॉर्न हुआ था। एंड फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ही लीव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन्स एंड ब्राउन्स। और अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेज़ में कुछ सालों तक जो है वो हरे भरे संसार में रहा, यानी अब फॉरेस्ट में रहा था। लीव्स और वाइन्स के बीच में, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स के बीच में, यानी कि पूरे नेचुरल
ब्यूटी को उसने इन्जॉय किया था स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में। हिज मदर हैड ऑलवेज बीन क्लोज टू कम्फर्ट हिम, उसकी हम मदर जो है हमेशा ही साथ होती थी उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। अनटिल द डे व्हेन शी वॉज शॉट, लेकिन सिर्फ ऐसा तभी तक था जब तक कि उसे शूट नहीं किया गया था। ही वॉज स्नैच्ड फ्रॉम हर, और उसके बाद उसे छीन लिया गया उसकी मदर से। द यंग चिंपैंजी वॉज शिप्ड अवे फ्रॉम हिज फॉरेस्ट वर्ल्ड टू द कोल्ड ब्लीक एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉर्थ अमेरिकन रिसर्च लैब। और इस यंग चिंपैंजी को इसके हरे भरे संसार से निकाल कर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, इसके फॉरेस्ट वर्ल्ड से इसे निकालकर एक कोल्ड ब्लीक लैब के अंदर इसे शिप कर दिया गया था, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, जो कि नॉर्थ अमेरिकन रिसर्च लैब थी। रिसर्च पर्पस से ये लैब्स खुली होती हैं जहाँ पर इन एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है। तो उसके हरे भरे संसार से निकाल कर उसे बिल्कुल डेजोलेट, बिल्कुल लोनली लैब के अंदर जो है बंद कर दिया गया था। जोजो वॉज नॉट एंग्री, जोजो गुस्से में नहीं था, जस्ट ग्रेटफुल दैट आई हैड स्टॉप्ड बाय हिम। सिर्फ वो ग्रेटफुल फील कर रहा था दैट आई हैड स्टॉप्ड बाय हिम, कि उसने जो है मुझे रोक लिया था। ही ग्रूम्ड माई फिंगर्स वेयर द ridges of my cuticles showed through the surgical gloves I had to wear। तो यहाँ पे जेन गुडॉल कहती है कि उन्होंने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए थे। तो जो ये चिंपैंजी था, जो जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि वो मेरी फिंगर्स को जो है उसने टच किया। ही ग्रूम्ड माई फिंगर्स, स्ट्रोक्ड माई फिंगर्स, मेरी फिंगर्स को टच किया, जो कि ग्लव्स में से नज़र आ रही थी, स्लाइटली जो है रेज्ड थी और थोड़ा सा वो जो है नज़र आ रही थी फॉर्मेशन उन फिंगर्स की। देन ही लुकड इन टू माई आइज़, उसके बाद उसने मेरी आइज़ में देखा, एंड विद वन जेंटल फिंगर रीच्ड टू टच द टीयर दैट रोल डाउन इन टू माई मास्क, और मेरे मास्क में से मेरे आंसू बह रहे थे, उसने अपनी फिंगर से टच किया। इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेवरल हंड्रेड चिंपैंजीज हैव बीन डिक्लेयर्ड सरप्लस। यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी जो हैं सेवरल हंड्रेड चिंपैंजीज को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो संख्या में काफ़ी ज़्यादा हैं। दे आर नो लॉन्गर नीडिड फॉर मेडिकल रिसर्च, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकल रिसर्च के लिए। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स आर ट्राइंग टू रेज द मनी to build them sanctuaries so that they can end their lives surrounded by grass and trees, sunshine and companionship। अब जब इन एनिमल्स का कोई यूज़ नहीं है मेडिकल रिसर्च में, तो अब एनिमल वेलफेयर जो ग्रुप्स हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस तरह के जो चिंपैंजी हैं जिनका यूज़ नहीं है, जो सरप्लस हो चुके हैं, उनके लिए सेंचुरीज़ बनाई जा सके। सेंचुरी इज़ अ नेचुरल रिजर्व वेयर एनिमल्स आर केप्ट। सो ऐसा किस लिए सोचा जाता है, सेंचुरीज़ क्यों खोलने की सोच रही हैं एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, ताकि ये जो चिंपैंजी हैं दे कैन एंड देयर लाइफ्स, ताकि वो अपने जीवन का अंत जो है कम से कम व्यतीत कर सकें, सराउंडेड बाय ग्रास एंड ट्रीज़, ग्रास और ट्रीज़ से घिरे रहें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम तो इन केजेस के अंदर ही निकाल दिया है, तो ये भी फील कर सकें नेचर को दोबारा से, सनशाइन को एंजॉय कर सकें, कंपेनियनशिप यानी फ्रेंडशिप को फील कर सकें एक दूसरे के कांटेक्ट में। जब ये चिंपैंजी आएँ तो दे कैन फील द फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप। सम लकी वंस इंक्लूडिंग जोजो हैव ऑलरेडी बीन फ्रीड फ्रॉम देयर लेबोरेटरी प्रिजन्स। कुछ लक्की जो चिंपैंजी हैं, जिसमें कि जोजो भी एक है, उन्हें ऑलरेडी फ्री कर दिया गया है इन लेबोरेटरी प्रिजन्स से। मैनी अदर्स आर वेटिंग, और अभी भी बहुत सारे ऐसे चिंप्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं फ्रीडम का, फ्री होने का। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय जेन गुडॉल and she has beautifully explained the life of chimpanzees. Students, if you have any problem in this section, then you can ask in online session. Thank you.